आदाब। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस पेश कर रहे हैं दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। केसीआर ने कहा, इलाकाई जमातों को मुत्तहिद करने का वक्त आ गया। महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे और शरद पवार से की मुलाकात। यूपी में तीसरे मरहले की वोटिंग शाम 5 बजे तक 57.58% रायदही। अखिलेश ने कहा, यूपी में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। हिंदुस्तानी तलबा और शहरियों को यूक्रेन से निकल जाने हुकूमत का मशवरा। बिहार और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के मामलात, अवाम का चिकन खाने से गुरेज। और इस्तीफा का फैसला मनसूख करने संगारेड्डी रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी का ऐलान। ये थी सुर्खियां। आप खबरों की तफसील पेश कर रहे हैं ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मुल्क की इलाकाई जमातों को मुत्तहिद करने का वक्त आ गया है। उन्होंने इतवार को महाराष्ट्र के अपने हम मनसब उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। दोनों कायदीन की मुलाकात मुंबई में हुई, जिसके बाद दोनों चीफ मिनिस्टरों ने मीडिया से बातचीत की। केसीआर ने कहा कि मुल्क में होने वाली तब्दीली के सिलसिले में उद्धव ठाकरे से बातचीत की गई। इस सिलसिले में दीगर इलाकाई जमातों के कायदीन से भी बातचीत की जाएगी। इसी दौरान नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने कहा कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से बातचीत में हम ख्याल इलाकाई पार्टियों से इत्तेहाद करके मुस्तकबिल के लाहे अमल को मुरतब करने से इत्तेफाक किया गया। इस मुलाकात में चीफ मिनिस्टर के साथ एमएलसी कविता और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले के तहत 16 अजला की 59 सीटों पर जारी वोटिंग में शाम 5 बजे तक 57.58% रायदही हुई और रायदहिंदों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन से मौसूला आदाद शुमार के मुताबिक शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा जिला ललितपुर में 67.38% वोटिंग हुई, जबकि कानपुर शहर में सबसे कम 50.76% वोटर्स ने वोट डाला। और इस दौरान सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इतवार को यूपी के खलीलाबाद में पार्टी के सदर और हल्के के उम्मीदवार डॉक्टर अयूब के साथ इंतखाबी रैली से खिताब किया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत से सवाल किया कि आगरा में अगवा और पुलिस ओहदेदार के कीचड़ से बरामद होने वाली लाश क्या रियासत में लॉ एंड ऑर्डर के बेहतर होने की अलामत है। अखिलेश ने अपने आबाई गांव सैफी में वोट डालने के बाद कहा कि रैलियों में जिस नज्म नस्क का दावा किया जा रहा है, रियासत में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर नजर नहीं आ रहा है। एसपी सरबराह ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी इख्तिदार में आती है तो लखीमपुर तशद्दुद के खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के जालंधर शहर में इतवार को पोलिंग के दौरान अकाली दल और कांग्रेस के कारकुनों में तसादुम के बाद कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई, लेकिन पुलिस ने इस तसादुम को टाल दिया। जालंधर सेंट्रल हल्के में अकाली दल ने चंदन ग्रेवाल और कांग्रेस ने मौजूदा रुकने असेंबली राजेंद्र बेरी को मैदान में उतारा है। अकाली दल के कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि बेरी का एक पोलिंग एजेंट जो इस इलाके का कारपोरेटर भी है, वोटरों को पोलिंग बूथ के बाहर से अंदर ले जा रहा था, जिसकी उन्होंने मुखालिफत की, लेकिन कांग्रेस कारकुनों ने उन पर हमला कर दिया। चाइना ने पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी भी मुल्क के नुमाइंदे के उइगुर मुसलमानों पर मज़ालिम का जायजा लेने के लिए सिंकियांग सूबे का दौरा करने की तौसीक की है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक चाइना के वज़ीर ख़ारजा वांग ई ने मीडिया को बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की सरबराह मिशेल बैचलेट सिंकियांग का दौरा कर सकती हैं। वो काफ़ी अरसे से उइगुर मुसलमानों के हकूक़ की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात के हवाले से तहक़ीक़ात के लिए दौरे की ख्वाहिश रखती थीं।
यूक्रेन से तमाम तलबा और शहरियों को निकल जाने का हिंदुस्तानी हुकूमत ने मशवरा दिया है। रूस के हमले और फायरिंग के तबादले के पेश नज़र कैफ में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने हिदायत जारी की, जिसमें कहा गया है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हिंदुस्तानी अवाम यूक्रेन से बाहर निकल जाएं। बीजेपी एमएलए नीतीश राणे ने मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीएमसी स्कूलों में भगवत गीता को तालीमी निसाब में शामिल करने के मामले में जहर अफशानी करते हुए समाजवादी पार्टी की जानिब से इस ज़िमन में की जाने वाली मुखालिफत को बदकिस्मती करार दिया और कहा कि इन स्कूलों में भगवत गीता नहीं तो क्या फतावा आलमगीरी पढ़ाया जाए, जिससे पढ़कर हर घर में एक और मुख्तार अंसारी का जन्म हो। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों बीजेपी काउंसिलर भावना गावली ने कॉरपोरेशन इजलास के दौरान इस ताल्लुक से एक तजवीज़ रखी थी। बिहार और महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के मामलात सामने आने के बाद लोगों में चिकन के इस्तेमाल के ताल्लुक से पसोपेश पाया जा रहा है। महाराष्ट्र के शहर शाहपुर में 15,000 मुर्गियों को तल्फ कर दिया गया। ओहदेदारों का कहना है कि यह मामला सिर्फ इलाके तक ही महदूद है। कर्नाटक के शहर रायचूर में यौम जमहूरिया के मौके पर एक जज की जानिब से अंबेडकर की तस्वीर हटाए जाने पर बरहमी जाहिर करते हुए दलित तंजीमों ने कल बेंगलुरु में एक रैली निकाली और चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करके याददाश्त पेश की। संगारेड्डी के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा है कि वो अपने इस्तीफा के फैसले को मुलतवी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो मजीद 15 दिन इंतजार करेंगे। जग्गा रेड्डी ने कहा कि पीसीसी सदर मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के चंद कायदीन ने उनसे रब्त करके फैसले पर नजरसानी करने की अपील की। उनके मशवरे पर जग्गा रेड्डी दिल्ली जाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ही कोई फाइनल फैसला करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पीर को विशाखापट्टनम में बहरी बेड़े का मुआयना करेंगे। सदर जमहूरिया जो मुसल्ह अफवाज के आला कमांडर भी हैं, 60 जहाज़ों और आबदोजों के अलावा तैयारों पर मुश्तमिल बहरिया के बेड़े का मुआयना करेंगे। ये बहरिया के बेड़े का 12वां मुआयना अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुल्क भर में आज़ादी के 75 बरस की तकमील के मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तौर पर यह प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। जिला करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 15 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले की राजी और राहदारी पर कल शब उस वक्त पेश आया जब टाटा एस ऑटो को तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में एक शख्स फौरी उसी वक्त हलाक हो गया। उसकी शिनाख्त 60 साल नरसैया के तौर पर की गई। इस हादसे में ऑटो में सवार दीगर 15 अफराद भी जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जिला रंगारेड्डी के कंदुकूर में कंटेनर के सड़क पर उलट जाने के नतीजे में हजारों लीटर दूध सड़क पर बह गया। पुलिस के मुताबिक कंदुकूर से यह कंटेनर हैदराबाद की सिम जा रहा था कि मुखालिफ सिम से आने वाली टिप्पर लारी से इम्कानी हादसे से बचने के लिए अचानक ब्रेक लगाने पर ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में कंटेनर मुखालिफ सिम से आने वाली लारी से टकरा गया। इस कंटेनर के उलट जाने के वाक़े के बाद इससे दूध का इखराज शुरू हो गया। ये थी एतमाद की खबरें। मजीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क व दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।